हेलो भाई, नमस्ते। मैं विपिन आप सभी का स्वागत करता हूं आपका अपना प्यारा सा प्लेटफॉर्म इस्लाम मैथमेटिक्स। देखो भाई, आ, आज इंपॉर्टेंट सीरीज जो हम लोग का चल रहा है इंटीग्रेशन का, उसका आज तीसरा लेक्चर है। और ध्यान रखिएगा, ये लेक्चर भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर अभी तक आप पिछला दोनों लेक्चर नहीं देखे हैं तो जरूर वो लेक्चर देख लीजिएगा। उस दोनों लेक्चर का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। अगर कोई आदमी नए हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा डेली अपडेट के लिए। चलिए हम लोग क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं। देखो, ये क्वेश्चन हमारा दिया गया है, कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ 2 log sin x माइनस log sin 2x dx फ्रॉम 0 टू π/2। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बेहतरीन तरीका से हम लोग सीख लेंगे, बशर्ते आप थोड़ा सा वीडियो में बना रहिएगा अंत तक। देखो, जो दिया गया है एट फर्स्ट, उसको हम लोग किसके इक्वल लेट करते हैं बताइए? तो कहोगे भाई इसको हम लोग लेट करते हैं आई के इक्वल, मतलब आई इक्वल टू इतना लिख लेंगे, ठीक है। चलिए, अब इसको आप क्या लेट करोगे, थोड़ा सा समझो मेरी बात को आप सही ढंग से। इसे लेट करेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आप एक प्रॉपर्टी पढ़े हैं क्या, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स फ्रॉम 0 टू ए। ये प्रॉपर्टी आप पढ़े हैं ना। इस प्रॉपर्टी में हम लोग क्या करते हैं, वो इसमें करते हैं एफ ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 0 से ए, एक्स के जगह क्या लिखते हैं, ए माइनस एक्स साथ में dx, ठीक है ना। अब थोड़ा सा ध्यान से सुनिए बाबू, अब क्या करना पड़ेगा हम लोग के लिए, थोड़ा सोचो बात को। तो यहां से जहां जहां x है वहां वहां क्या लिखेंगे, तो कहोगे सर अपर माइनस एक्स। देखो ए माइनस एक्स दिख रहा है ना, मतलब 0 प्लस ए माइनस एक्स, ये लिखने का हमारा क्या है, वो तरीका है, ठीक है ना। आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आप समझ जाइएगा, ठीक है ना। चलो यहाँ देखो अब क्या करना पड़ेगा, आप देखो तो यहां से लिखेंगे 0 से कहां तक, π/2 तक। 2 log x साइन x के जगह क्या, π/2 माइनस क्या होगा हमारा x, माइनस देखो आप यहां कहोगे सर log साइन 2 x के जगह π/2 माइनस x के जगह π/2 माइनस क्या होगा, x होगा हमारा साथ में वो dx हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद था यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। देखो अब चीज को थोड़ा सा समझने का आप कोशिश करो, क्या करते हैं हम लोग। देखो यहां से आप लिखोगे i इक्वल टू क्या, थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्या होगा यहाँ पर। i इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, तो वो होगा मेरा, यहां से देखो इंटीग्रेशन कहां से कहां तक हो रहा है, 0 से π/2 तक। 2 log यहां देखो आप साइन साइन π/2 माइनस एक्स, यानी आप पढ़े हैं साइन 90 माइनस थीटा, रिजल्ट क्या देता है, तो कहोगे सर कॉस थीटा। क्या देता है बताओ, रिजल्ट हमारा देता है कॉस थीटा, ठीक है। चलिए यहां से तो यहां आप लिखोगे log 90 माइनस थीटा, देख लो तो यहां होगा हमारा कोस थीटा, एक्स हो रहा है माइनस लॉग। अब आप देखो चीज को थोड़ा समझने का कोशिश करो, 2 से अंदर में मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ 2 से 2 कटेगा तो यहाँ बचेगा पाई माइनस 2x होल का क्या होगा भैया dx। अब यहां तक थोड़ा सा बात आसान दिख रहा होगा आपको, अब रास्ता यहाँ से आसान हो चुका है। अब आप अपने भी बना सकते हैं इस चीज को, लेकिन हम आपको पूरा बना करके दे रहे हैं ताकि आपको रिवीजन करने में कोई परेशानी नहीं। ध्यान रखिएगा, इस सीरीज के सभी क्वेश्चन को जरूर नोट कर लेना, आपके पेपर में निश्चित छपेगा यहाँ से क्वेश्चन, ठीक है। चलिए आइए ध्यान से, अब i इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन कहां से कहां कर रहे हैं, 0 से π/2 कर रहे हैं। देखो यहां होगा 2 log cos x, ठीक है ना, माइनस log देखो साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, तो कहोगे सर साइन थीटा होता है, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा। तो यहां से साइन थीटा की जगह पर 2x है तो हम लोग 2x लिखेंगे और dx लिखेंगे। उम्मीद तो आप सभी लोग को यहां तक समझ में आ गया होगा। इसे लेट करेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखो बाबू, हम लोग समीकरण 1 को और समीकरण 2 को जोड़ेंगे, क्या करेंगे बताओ, ऐड करना होगा हम लोग को दोनों इक्वेशन को, ठीक है। चीज को थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा। देखो यहां से यहां लिखेंगे समीकरण फर्स्ट प्लस सेकंड, यानी बाय फर्स्ट प्लस सेकंड वी गेट, मतलब हुआ इक्वेशन फर्स्ट को और सेकंड को हम लोग ऐड कर रहे हैं, तब रिजल्ट क्या आ रहा है, इस चीज को समझिएगा। अब वो ऐड करने का नियम है एलएचएस को एलएचएस के साथ, आरएचएस को आरएचएस के साथ। आप फर्स्ट इक्वेशन के एलएचएस में देखिए क्या लिखा हुआ है, तो कहोगे सर आई, आरएचएस में ये सारी बातें, इसमें ये सारी बातें, ठीक है। चीज को थोड़ा सा समझिएगा, आप निश्चित समझ जाओगे, बस ध्यान दो यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पे
इक्वेशन फर्स्ट को और सेकंड को ऐड करेंगे, ठीक है। आई प्लस आई क्या होगा, तो कहोगे 2i, कहां से कहां तक, 0 से π/2 तक। अब यहां देखो 2 log sin x कितना, 2 log sin x माइनस कितना, log sin 2x, log sin 2x। फिर देखो प्लस कर रहे हैं तो इस चीज को ऐड करना पड़ेगा, यहां प्लस लिखेंगे 2 log cos x, 2 log कितना cos x, फिर से यहां चीज देखो माइनस दिया गया है, माइनस 2 log sin 2x, ठीक है ना, होल का क्या होगा, dx होगा। अब थोड़ा सा समझो चीज को, यहां देखो 2 log sin x है, यहां 2 log cos x है, इसको एक साथ कर लेंगे। उसके बाद माइनस log sin 2x है, यहां माइनस 2 log sin 2x है। थोड़ा सा समझने का कोशिश करिएगा, इस चीज को हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। यहां माइनस log sin 2x माइनस log sin 2x क्या होगा, माइनस 2 sin log 2x। बस ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। अब यहां क्या करेंगे बताओ, i प्लस आई हमारा 2i, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू π/2 ऑफ किसका, देखो 2 log sin x 2 log cos x, ठीक है ना, तो यहां से लिखेंगे प्लस 2 log sin x 2 log sin x अब प्लस 2 log cos x। उसके बाद देखो यहां माइनस log sin 2x माइनस log sin 2x, ठीक है, तो यहां होगा हमारा माइनस 2 log sin क्या 2x, साथ में क्या हो जाएगा हमारा dx, ठीक है ना। अब थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, यहां कॉमन क्या जा रहा है, तो कहोगे भाई साहब कॉमन यहां हमारा 2 जा रहा है, तो यहां से आप देख लो 2i, यहां से इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू π/2, दो कॉमन ले लो तो यहां दो बाहर आ जाएगा हमारा। अब क्या लिखेंगे, log sin x, थोड़ा सा समझो, log sin x प्लस log हमारा आ जाएगा cos x माइनस log sin 2x माइनस log sin 2x, साथ में हमारा होगा dx, ठीक है ना। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, यहां से क्या लिखा जाएगा, 2i इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू कितना π/2 ऑफ कितना। अब थोड़ा चीज को समझो, एक बेटा अब देखो यहां क्या करेंगे हम, यहां करना है हम लोग को log sin x log cos x log m प्लस log m, ये होता है हमारा log m इंटू n, log m इंटू n हो जाएगा हमारा ये। उसके बाद माइनस कितना log sin क्या, तो सर 2x होल dx। उम्मीदतः आप चीज को समझ रहे होंगे। अब देखो यहां से क्या लिखेंगे, यहां से 2i इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू π/2 ऑफ किसका, यहां देखो 2 इंटू। अब देखो आप थोड़ा देर खातिर एक बात समझने का कोशिश करना, क्या लिखेंगे कि लॉग, या समझो एक फॉर्मूला आपको पढ़ाए थे साइन 2 थीटा इक्वल टू, ये होता हमारा 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ठीक है ना। अब यहां क्या करोगे आप, उसको यहां से थोड़ा सा क्या करना है, देखो अगर हम करना चाहें तो इस 2 को इधर ले आओ, तो साइन 2 थीटा अब भाई क्या होगा हमारा 2 इक्वल टू साइन थीटा इंटू रिजल्ट क्या होगा कोस थीटा। मतलब क्या समझे आप, मतलब एक बात समझे कि अगर साइन थीटा इंटू कोस थीटा है तो इसी चीज को हम लोग लिख सकते हैं साइन 2 थीटा बाई कितना 2। उम्मीद है आप सभी लोग यहां से समझ रहे होंगे। अब बस थोड़ा सा ध्यान दो, काम बन जाएगा हमारा। यहां क्या, तो 2 log sin x इंटू कोस एक्स के जगह पर sin 2x बाई 2 हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहां क्या लिखेंगे, तो कहोगे भैया यहां लिखना होगा कितना sin 2x अब बाई क्या 2, ठीक है ना। अब यहां थोड़ा समझिएगा, यहां क्या होगा, अब देखो माइनस log sin 2x, log sin कितना 2x हमारा हो जाएगा होल का dx। अब आप एक फॉर्मूला पढ़े थे कितना, log m बाई n का क्या होता है, तो log m बाई n होता है log m माइनस n। तो यहां आप देखो अगर 2i इक्वल टू लिखे इंटीग्रेशन फ्रॉम कहा 0 से π/2 किसका 2 इंटू, अब देखो बात को समझो, 2 इंटू इसी बात को लिख सकते हैं log sin 2x यानी log m माइनस कितना log n, उसके बाद क्या माइनस log साइन कितना 2x होल क्या होगा dx। अब आप देख रहे हो
कि यहां से कुछ चीजें हमारा कैंसिल हो रहा है। अब क्या कैंसिल हो रहा है, तो कहोगे भाई log sin 2x, log sin 2x कैंसिल हो रहा है, तो इस बात को और इस बात को कैंसिल आउट कर देते हैं। यहां देखो 2i इक्वल टू, अगर देखो अब यहां से लिखना चाहे इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to पाई 2 ऑफ 2 इंटू किसका बताओ, माइनस लॉग 2 बचा, क्या बचा, माइनस लॉग 2, तो यहां लिखेंगे माइनस लॉग 2, साथ में क्या होगा, तो कहोगे सर dx होगा, क्या होगा बच्चा पार्टी, dx होगा। चीज को समझो थोड़ा सा। अब यहां क्या लिखेंगे, 2i इक्वल टू माइनस 2 तो बाहर आ जाएगा, log 2 बाहर आ जाएगा, उसके बाद बचेगा इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to पाई 2 ऑफ dx, ठीक है ना। अब थोड़ा समझिएगा मेरी बात को ध्यान से, यहां से क्या लिखेंगे बाबू, यहां लिखेंगे 2i इक्वल टू, या आप ऐसे भी लिख सकते हो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा हमारा, यहां देख लो 2 से 2 कैंसिल, तो i इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, ये होगा माइनस लॉग 2, उसके बाद देखो कि dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो dx का इंटीग्रेशन x होता है, सिंपल सा बात। तो यहां कहोगे भैया x लिमिट कहां से कहां तक, 0 से पाई 2 तक, ठीक है ना। अब देखिए i इक्वल टू, एक बार यहां देखो माइनस लॉग 2, x के जगह पर एक बार पाई 2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इसी बात को वो लिख सकते हैं i इक्वल टू माइनस पाई 2 लॉग 2, यही मेरा क्या होगा सर, एक्चुअल आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। उम्मीद तो आप सभी लोग को ये पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। भाई देखो हाथ जोड़ के आप सभी से रिक्वेस्ट है, इस टोटल क्वेश्चन को जो सीरीज चल रहा है, इस क्वेश्चन को आप निश्चित बना लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आप सभी के लिए बेहतरीन है, एकदम बेहतरीन क्वेश्चन है। बोर्ड एग्जाम में निश्चित इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग देखेंगे अगले क्वेश्चन, चलो। चलो अब देखो बाबू आप इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत बेहतरीन है, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में, यहां दिया गया है आपको, यहां लिखेंगे सबसे पहली बात सॉल्यूशन, और जो दिया गया होता है इंटीग्रेशन में उसको हम लोग आई इक्वल मानते हैं, यानी लेट आई इक्वल टू इतना, ठीक है बाबू। अब चलो आप देख रहे हो ना कि इसमें कौन सा प्रॉपर्टी लगेगा, तो कहोगे सर इसमें किंग्स रूल लग सकता है, हाँ लग सकता है। जीरो से क्या, ए वाला प्रॉपर्टी जो आपको बता चुके हैं वो प्रॉपर्टी हम लोग इसमें अप्लाई कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए इसको हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लेते हैं, ठीक है ना। अब थोड़ा ध्यान से सुनिएगा क्या लिखेंगे, देखो i इक्वल टू क्या होगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to पाई 2 ऑफ किसका, कोस के पावर 5 था, x के जगह रखेंगे पाई 2 माइनस एक्स, अपॉन क्या, साइन के पावर 5 इंटू अपॉन पाई 2 माइनस एक्स, साइन के पावर कितना 5 पाई 2 माइनस एक्स, उसके बाद फिर देखिए वो क्या लिखेंगे, प्लस कोस के पावर कितना 5 और पाई 2 माइनस एक्स, ठीक है। यहां dx होगा, आपको मालूम है साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो कहोगे सर cos थीटा होता है, क्या होता है वो, cos थीटा होता है, ठीक है ना। अब समझिएगा थोड़ा सा ध्यान से, यहां से देख लीजिए i इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to पाई 2 ऑफ इसका, तो cos 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, क्या देता है रिजल्ट हमारा, साइन थीटा देता है। लाइटिंग थोड़ा सा दिक्कत, ठीक है वैसे क्या देता है वो, साइन थीटा, ठीक है। अब देखो तो यहां लिखेंगे साइन के पावर 5x अपॉन क्या होगा, यहां देखो ये होगा हमारा कोस के पावर 5x प्लस कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो साइन के पावर 5x साथ में dx, इसे लेट करेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखो इक्वेशन फर्स्ट को और सेकंड को ऐड करना पड़ेगा, जैसा नियम कहता है वैसा तो करना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। चलिए अब ध्यान दीजिए, तो यहां लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट प्लस सेकंड वी गेट, यानी इक्वेशन फर्स्ट को और सेकंड को हम लोग ऐड कर रहे हैं। फर्स्ट क्या है तो कहोगे भैया आई, सेकंड क्या है तो आई, ऐड करने का नियम है एलएचएस को एलएचएस के साथ, आरएचएस को आरएचएस के साथ, ठीक है ना। अब सुनिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, बस ध्यान दीजिएगा, निश्चित आप समझ जाओगे, मेरी बात समझ रहे हो ना। चलो आ जाओ फर्स्ट में, देखिए यहां क्या है तो यहां है हमारा कोस के पावर 5x बाई कितना देखो, तो साइन के पावर 5x अब प्लस कोस के पावर कितना 5x प्लस, फिर इसमें देखिए
साइन के पावर 5x बाई क्या दिया गया है, कोस के पावर 5x अब प्लस साइन के पावर 5x dx। ठीक है ना। अब देखिए आपको मालूम है क्या करेंगे, आपको मालूम है यहां पर एलसीएम लेंगे और कट जाएगा मेरा ऊपर वाला बात, फिर x बचेगा dx हो जाएगा उसका, तो x बच जाएगा। तो यहां देखो आप i प्लस आई क्या होगा, तो कहोगे सर 2i होगा। ठीक है ना। यहां चीज देखिए अगर हम लोग एलसीएम लेते हैं तो क्या होगा एलसीएम, तो साइन के पावर 5x और कोस के पावर 5x हो जाएगा, बशर्ते प्लस में होगा, साइन के पावर 5x प्लस कोस के पावर 5x होगा। ठीक है ना। अब चलिए थोड़ा ध्यान से, यहां क्या होगा, तो यहां होगा कोस के पावर 5x अब प्लस साइन के पावर 5x साथ में dx, कहां से कहां तक, 0 से π/2 तक होगा। ठीक है ना। अब देखो 2i इक्वल टू, ये बातें और ये बातें हमारा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा dx कहां से कहां तक, 0 से π/2 तक। dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो कहोगे भैया x होगा, लिमिट कहां से कहां तक लगेगा, तो 0 से π/2। एक बात सुनिएगा थोड़ा ध्यान से, आप क्या सुनिएगा कि अगर मान लेते हैं यहां dx हो तो डायरेक्ट इसका आंसर आप x लिखिएगा प्लस कांस्टेंट, इनडेफिनिट है तो प्लस कांस्टेंट होगा, डेफिनिट होगा तो कांस्टेंट ऐड नहीं होता है, ये बात आपको मालूम है। ठीक है ना। चलिए अब सुनिएगा यहां से, मान लेते हैं यहां डी टी होगा तो आप क्या लिखिएगा, सीधा यहां टी लिख दीजिए आप प्लस कांस्टेंट। आई होप आप सभी लोग इस चीज को समझ गए है ना। इसको अब देखिए, तो डी एक्स था तो एक्स, लिमिट लोअर अपर, अब लिमिट लगाने का नियम क्या है, तो लिमिट लगाने का नियम है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ध्यान से सुनना बाबू, लिमिट लगता कहां है, तो कहोगे भैया वेरिएबल में, लिमिट कहां लगता है, तो लिमिट लगता है वेरिएबल में, इस चीज को आप याद रख लीजिएगा। ठीक है ना। अब सुनिए ध्यान से, तो π/2 हो जाएगा, अब यहां से लिखेंगे i इक्वल टू π/4। ठीक है, यही आपका हो गया एक्चुअल आंसर। उम्मीद है कि आप सभी लोग को ये पूरा समझ में आ गया। अगर आप सभी को समझ में आ गया तो आप लोग एक बार अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दीजिएगा और चैनल को शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है भाऊ, मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, नमस्ते।